जब तक हम जो है पाक नहीं होंगे, ये पाक होने का बपतिस्मा नहीं लेंगे, तब तक खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो काम जो है वो नहीं करेगा। इसलिए जो है पाक होने का बपतिस्मा जो है ये हमारे लिए बड़ा जरूरी। हमें ये दुआ करने की जरूरत है कि खुदा मेरी रूह को पाक कर, मेरे बदन को पाक कर, मुझे पाकीज़गी का लिबास दे, मुझे रास्तबाजी का लिबास दे। और जैसे जैसे आप पाक होते जाएंगे, और पहाड़ी वाज में क्या लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, किसको देखेंगे? इसका मतलब है कि जब आपको ये बपतिस्मा हो जाएगा पाकीज़गी का, तब आप खुदा को देखेंगे, आप खुदा की कुदरत को देखेंगे, आप उसके मौजज़ात को देखेंगे। लेकिन अगर आपको पाक होने का बपतिस्मा नहीं हुआ है, आप उसकी कुदरत को देख नहीं सकते। पहाड़ी वास के मतलब को जब आप समझते हैं ना कि मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो जब तक आप पाक नहीं होंगे, आप ना खुदा को देख सकते, ना उसकी कुदरत को, ना उसके मौजज़ात को। तो इसलिए जो है पाक होने का बपतिस्मा हमारे लिए जो है वो बड़ा जो है वो जरूरी है। फिर हम देखते हैं तौबा का बपतिस्मा। तौबा का बपतिस्मा जब हम सच्चे दिल के साथ तौबा कर लेते हैं। कुछ लोग सच्चे दिल के साथ तौबा नहीं करते। कुछ लोगों का बपतिस्मा शायद देखा देखी होता है, या मजबूरी होता है, या किसी को हम फोर्स कर देते हैं कि तू भी भाई बपतिस्मा ले ला, चंगा होंदा ही। और लेकिन जो बपतिस्मा है वो तौबा का है। आइए मरकस की इंजील हम देखेंगे, उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत को हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मरकस की इंजील है। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? मरकस की इंजील उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था। और गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था। अब यहाँ पर है तौबा का बपतिस्मा। क्या है? तौबा का बपतिस्मा। और यूहन्ना अस्तबागी जो है ये मुनादीकार है तौबा के पानी के बपतिस्मे की। यहाँ पर का तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है। जब आप तौबा का बपतिस्मा लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सच्चे दिल से क्या की है? तौबा कर दी है। तौबा का बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर आपके काम वही हैं, आपकी हरकतों सकनात वही हैं, आपके ख्यालात वही हैं, तो फिर आप यीशु मसीह की सलीब को क्या करें? अलानिया जलील करें। आप क्या करें? आप डबल गुनाह जो है, डबल जहन्नम के वारिस हो रहे हैं। जब आपने बपतिस्मा नहीं लिया था, आप खुदा से दूर थे, फिर काफी चांस हैं बचन दे। हूं बचन दे चांस कोई नहीं है, हूं शिकंजे च आ गए तुसी। तो इसलिए मैं ये खुदा के कलाम मुकद्दस में से आपको बता रहा हूं। पहले फिर भी थोड़ी बहुत माफी सी, कोई खुदा तो दूर सो। अब क्योंकि आप शिकंजे में आ गए, हूं माफी है ही नहीं। या तो आप जन्नत में जाएंगे या फिर आप दोजख में जाएंगे। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह की सलीब को लानिया जलील करें और आप जो है तौबा का बपतिस्मा लेकर भी फिर आपने तौबा नहीं की है, आपकी हरकतों सकनात वही है, तो फिर आप अपने आप को जहन्नम का वारिस बना देते हैं। और इसीलिए यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाह की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था। यहां पर है तौबा का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा नहीं है। यहां पर कौन सा बपतिस्मा है? तौबा का बपतिस्मा। ये वो तौबा नहीं है जेड़ी हर त्वार ही तौबा करने या हर इबादत ऐसी तौबा का अमल पढ़ लेने। तौबा एक दफा की जाती है, सच्ची तौबा, जिसको हम अपने मन से, अपने दिल से, अपनी रूह से, अपने दिलो जान से जब इकरार करते हैं तो उसका मतलब है अब मैंने तौबा का बपतिस्मा ले लिया है। और हमने क्या पढ़ा है? जब तक वो पानी और रूह से पैदा ना, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर क्या है? तौबा का बपतिस्मा। आपने तौबा का बपतिस्मा लिया है, और जब आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया, आपने पाकीज़गी का बपतिस्मा ले लिया,
پھر آپ جو ہے آپ توبہ کا بپتسمہ لے رہے ہیں، اور توبہ کا بپتسمہ جو ہے یہ آپ کی زندگی کو بدلتا ہے۔ اور یہاں پر اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یوحنا آیا بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا۔ تو توبہ کا بپتسمہ جو ہے یہ آپ کے لیے بڑا ضروری، مسیح ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے توبہ کا بپتسمہ یہ ہمارے سیکرمنٹ کے اندر آتا ہے، یہ ہماری مسیحیت کے اندر جو ہے یہ بپتسمہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ نے توبہ کا بپتسمہ نہیں لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو توبہ کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اپنے سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ آپ خدا کے ساتھ کیا ہیں چل سکیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پہچان کا بپتسمہ۔ پہچان، ہم یسوع مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں گے رومیوں کا خط ہے 6 باب اور اس کی 3 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے، رومیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 3 آیت سے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ یہ ہے خدا کی پہچان میں آگے بڑھنا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کو کلام کی پہچان نہیں ہوئی، آپ جو ہے مسیح کے قد کے اندازہ تک نہیں پہنچے ہیں، تو پھر آپ کے سارے بپتسمے بے معنی ہیں۔ اور اگر آپ توبہ کا بپتسمہ لے لیا ہے، آپ نے پاکیزگی کا بپتسمہ لے لیا ہے، آپ نے پانی کا بپتسمہ آپ نے لے لیا ہے، اور اس کا مطلب ہے اب آپ نے پہچان کا، خدا کی پہچان میں آگے بڑھنا، اب روز بروز جو ہے ترقی کرنا، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اب کیسے خدا کے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ ہر روز آپ کی دعائیہ زندگی ہوگی، آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے، تو آپ خدا کی پہچان میں بڑھتے جائیں گے۔ آپ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، آپ خدا کی پہچان میں بڑھتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی ایمانداروں کے ساتھ رفاقت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک خدا کی پہچان کا بپتسمہ نہیں لیا ہے، اور آپ جو ہیں باقی پھر سارے کام آپ کے بے معنی ہیں۔ تو اس لیے پہچان کا بپتسمہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ یہ پہچان میں پھر ہم نے چلنا ہے نا، ہمیں پہچان مل گئی ہے۔ پہلے ہماری راہ اور تھی، ہماری پہچان اور تھی، اب یسوع نے ہمیں پہچان دے دی، اس کے کلام نے ہمیں پہچان دے دی ہے۔ تو پھر پہچان کا بپتسمہ اب ہم نے لے لیا ہے، اب ہم خدا کے ساتھ وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے چل رہے ہیں۔ پھر جو ہے جب آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ہوتا ہے روح القدس کا بپتسمہ، ہولی اسپرٹ، غیر زبانیں، نبوتیں، اور پھر خدا کا مسا آپ کے اوپر ٹھہرتا ہے۔ تو آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل 1 باب ہم دیکھیں گے، اور اس کی 33 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے، 1 باب اور مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 33 آیت 33، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا
मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। ये है होली स्पिरिट का बपतिस्मा। जब आप पाक रूह से भर जाते हैं, जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर काम करता है, आप दिन के पैरों में, आप रात के पैरों में है, जब रूह कुद्दस का बपतिस्मा हो जाता है तो फिर सारे डर खौफ आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। और रसूलों को देखिए, जब रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ तो फिर क्या हुआ था? वो दलेर बन गए थे। पहले डरे हुए थे, घरों के अंदर घुसे हुए थे, मौत से बच रहे थे, लेकिन जब रूह कुद्दस का बपतिस्मा हो गया फिर उन्होंने क्या किया? अपनी जानें मसीह के लिए निछावर कर दी, क्योंकि रूह कुद्दस ने उनको दलेरी दे दी। पाक रूह ने उनको जो है चौकों पे जो है वो खड़ा कर दिया कि खुदा के कलाम की मुनादी करें। जब रूह कुद्दस आ जाता है फिर आप दलेर बन जाते हैं। जब रूह कुद्दस आ जाता है आप मसा से भर जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर खुदा के कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 33 आयत में के कलाम मुकद्दस में हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पर मैं तो उसे पहचानता ना था, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। अब ये दुआ करें कि खुदा हमें रूह कुद्दस का बपतिस्मा दे। आपके अंदर दिलेरी आएगी, आप अपने आप को मुनफरिद महसूस करेंगे। और ये रूह कुद्दस का बपतिस्मा काबू कैसे होगा? जब आप दुआ में ठहरेंगे, जब आपकी रफाकत ईमानदारों के साथ होगी। ये नहीं कि हम पानी का बपतिस्मा ले लिया तो साल च एक दो दफा शक्ल वहा देती, तो वो फिर क्या है? आप अपने आप को जहन्नम का डबल वारिस कर लिया। पहले तो कल्ले वारिस ही, फिर डबल वारिस हो गए। तो यहाँ पर इसलिए कलाम मुकद्दस में ये हमने पढ़ा है, जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वो रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। तो रूह कुद्दस का बपतिस्मा जो है ये बड़ा हमारे लिए जो बड़ा जरूरी है। अगर आप खुदा की पहचान में आगे बढ़ना चाहते हैं, दिलेर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करे, तो फिर रूह कुद्दस का बपतिस्मा जो है ये आपके लिए बहुत ही अहम है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आग का बपतिस्मा। आइए, आग का बपतिस्मा भी अभी आपने लेना है। अभी आप पानी के बपतिस्मे से निकले हैं, अभी बहुत सारे जो है मंजिलों को तय करना है। तो मंजिल किवें तय होणगियां? घर बैठे ही, बगैर बाइबल पढ़े, बगैर दुआ किते कैसे मंजिलों को आप तय करेंगे? और पहली क्लास पास करोगे तो दूजी तक पहुंचोगे ना, फिर ही पढ़ते पढ़ते तुसीं 10वीं तक जाना है, नहीं तो फिर कई तो पहली तो ही दौड़ जाते ने ना। तो आपने अभी बहुत सारी मंजिलें तय करनी। ये ना कि हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया, अभी बहुत सारी मंजिलें हैं। एक मंजिल जो आपने तय करनी है वो है आग का बपतिस्मा। इस तक आपने पहुंचना है। आइए, मुकद्दस मत्ती की इंजील 3 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को हम देखेंगे कि हमें आग के बपतिस्मा के लिए जो है वो कैसे तैयार होना है। मुकद्दस मत्ती की इंजील 3 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है? मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 3 बाब 11वीं और 12वीं आयत। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ। पानी से बपतिस्मा देता हूँ। यूहन्ना बागी कह रहे हैं कि मैं पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है यीशु मसीह ने जब आना है वो मुझसे जोरावर है। यीशु मसीह जोरावर है। रब्बुल फुआद, लश्करों का खुदा, यहूदा का एक कबीले का बब्बर शेर जो जोरावर है। क्या लिखा है? वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा क्या है? आग से बपतिस्मा देगा। किसने आग से बपतिस्मा देना है? यीशु मसीह। तो आग का बपतिस्मा हो चुका है आपको, इसके लिए तैयारी करनी है। हमने आग के बपतिस्मा तक पहुंचना। बहुत सारे ईमानदार जो हैं
जो जिनको अभी तक आग का बपतिस्मा हुआ ही नहीं है। हम पानी की हद तक रहे हैं, पानी का बपतिस्मा हो गया, रूह कुछ का बपतिस्मा हो गया, उसके बाद फिर हमारी ब्रेक है, लेकिन हमने बहुत सारी मंजिलों को तय करना है, तब हम मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच जाएंगे। तो यहां पर कलाम कुदस में लिखा है, वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। आग क्या है? खुदा का कलाम है। आग क्या है? खुदा का कलाम है। ये ताया हुआ कलाम है, ये बंद बंद और कूदे कूदे में से गुजर जाता है। तो जब आपका ये बपतिस्मा आपको हो जाता है ना, तो ये कलाम आपके लिए फिर आग बन जाता है। फिर आप जहां भी जाएंगे खुदा की कुदरत जाहिर होगी। ये आग जो है आपके अंदर से निकलेगी, ये कलाम आपके अंदर से निकलेगा। ये आग का बपतिस्मा खुदा का कलाम है। जितना आप इसको पढ़ेंगे ये आपके अंदर जखीरा होता जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कलाम को कम पढ़ते हैं। अगर आप कलाम को कम पढ़ते हैं तो फिर आप आग का बपतिस्मा नहीं ले सकते। आग का बपतिस्मा लेने के लिए आपको कलाम का मुतालिया करने की जरूरत है, आपको कलाम के भेदों को जानने की जरूरत है, आपको अपनी जिंदगी कलाम के साथ वक्त करने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि वो तुमको, यूहन्ना तबागी ने कहा, वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। तो हमने क्या करना है? अभी आग का बपतिस्मा लेना है। कलाम की सच्चाइयां हमारे अंदर जब होंगी, कलाम की गहराइयां जब हमारे अंदर होंगी, हम कलाम से भरे हुए होंगे, फिर जहां भी जाएंगे तो फिर क्या होगा? बुद्रुहें थरथराएंगी, बुद्रुहें कांपेगी, क्योंकि आग आपके अंदर से निकल रही है, वो आग जो हमको भस्म कर रही है। तो इसलिए आग का बपतिस्मा जो है ये हमने जो है वो लेना है। और आग का बपतिस्मा तब हम लेंगे जब हम अमल करने वाले होंगे। अमल के बगैर जो है सब कुछ बेमानी है। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप अभी तक उन मंजिलों को तय नहीं कर पाएंगे जिनको आपने तय करना है। मसीह की बादशाही में जाने के लिए बड़े मराहल से गुजरना है आप। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर रियासतबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो फिर बेदीन का क्या ठिकाना है? उनके वास्ते तो बड़ी मुश्किल है। आप बातें करें, आप रियासतें करें, आप जो है कलाम पढ़ते हैं, आप दुआ करते हैं, तो आपको कई मराहल से गुजर कर जो है उस मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। फिर आप खुदा की बादशाह के वारिस जो बन जाएंगे। तो इसलिए आग का बपतिस्मा जो है ये खुदा का कलाम है। इस कलाम को अपने अंदर संभालें। और बुजुर्ग दाऊद ने क्या कहा? इसलिए कि मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये आग का बपतिस्मा लेना हमारे लिए बड़ा जो है वो जरूरी है। फिर आखिरी जो बपतिस्मा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है दुखों और तकलीफों का बपतिस्मा। आइए इसके लिए हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील 20वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 22वीं आयत। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। ये कौन सा प्याला था जो यीशु मसीह ने पिया? गतसमनी के बाग में क्या था? ये दुखों का प्याला था ना। यीशु मसीह ने आपके लिए दुख बर्दाश्त किए, तकलीफें बर्दाश्त की, और सलीब पर चढ़ के पसली में नेजा खा लिया। ये यीशु मसीह ने आपको करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। और फिर क्या है? कोड़ों की मार खाई है। अब यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने से फरमाया कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाह में तेरी दाहिनी और बाएं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, क्या तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने से कहा पी सकते हैं, कैसी भी दुख बर्दाश्त कर सकते हैं। आज आप जब बपतिस्मा लेते हैं, आप पाकीज़गी का बपतिस्मा लेते हैं, पहचान का बपतिस्मा लेते हैं, रूह कुदस का बपतिस्मा लेते हैं, आप आग का बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर आजमाइशें आपके इर्द गिर्द हैं। आपको जो है ये आखिरी बपतिस्मा ये भी लेना है। कभी कभी ताड़ी जिंदगी च दुख आ जाते ना, आजमाइशें भी आ जांदियां, तो फिर इसका मतलब कि आप ईमानदार होते हुए से गुजरे। आप कभी कभी सोचते हैं
ہماری زندگی میں آزمائشیں آ رہی کہ بندہ جڑا دنیا دے کام کر رہا نہ وہ چرچ جاندا ہے نہ دعا کردا ہے نہ عبادت کردا ہے پٹھے سیدھے کام بھی کردا ہے تے سارا کچھ وہ کوئی ہے اندے گھر نہ بیماری آندی نہ دکھ آندا ہے کام بھی وہ سارے دوزخ والے کردا ہے اسی دعا بھی کرنے ہیں اسی چرچ بھی جانے ہیں پھر آزمائشاں آ جاندیاں پھر مشکلات آ جاندیاں تو پھر آپ کیا لے رہے ہیں آپ دکھوں کا بپتسمہ لے رہے ہیں آپ کو ان سے گزرنا ہی گزرنا ہے آئیے ایک اور حوالہ ہم دیکھ لیتے ہیں لوکا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 50ویں آیت کو یہاں پر یسوع مسیح کے منہ مبارک سے کیا نکلا ہے مقدس لوکا کی انجیل 12واں باب اس کی 50ویں آیت لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا یسوع مسیح کے منہ مبارک سے الفاظ نکلے اور یہاں پر لکھے میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں اور اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا یسوع نے کہا لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے یہ یسوع مسیح کے منہ مبارک کے الفاظ ہیں مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا کہ مجھے دکھوں کو جو ہے دکھوں کا سامنا کرنا ہے مجھے تمام امت کے لیے قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے اس لیے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جب تک وہ بپتسمہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا آپ ایماندار آپ راست باز ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں جب آپ کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں نا پھر لوگ پتہ کیا کہیں گے تسی تے دعا کر دے جے اینی دعا کر دے جے تسی تے چرچ بھی جان دے تو پھر مشکلات آڑے تک کیویں آ گئی مصیبت کیویں آ گئی یسوع مسیح نے کیا کہا ہے جب تک مجھے ایک بپتسمہ لینا جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا یہ آخری سٹیپ ہے آپ کا آخری سٹیپ اور آخری سٹیپ سے آپ پہ گزرنا ہی گزرنا ہے یہ بپتسمے کے بغیر آپ یسوع کی میراث میں شامل ہو ہی نہیں سکتے آپ شامل ہو نہیں سکتے آپ کو کوئی نہ کوئی مرحلے سے گزرنا ہی ہے اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں اگر تو آپ نہیں چل رہے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں آپ کے لیے پھر سب خیر ہی خیر ہی کہتے ہیں ستے ہی خیر آ رہے پھر ستے ہی خیر آ لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بپتسمہ لینا ہے آپ کو مشکلات سے بھی گزرنا ہے آپ کی زندگی میں دکھ بھی آئیں گے آپ کی زندگی میں کرائسس بھی آئیں گے کبھی آپ اپ ہوں گے کبھی آپ ڈاؤن ہوں گے کبھی آپ کئی مراحل سے آپ گزرتے ہوں گے کیونکہ آپ یہ بپتسمہ لے رہے ہیں دکھوں کا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے کہا مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا کہ یہ مجھے کرنا ہے تو یسوع مسیح نے کیا کہا اگر ہرے کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو پھر سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کریں گے ہم سوکھے ہیں وہ ہرا تھا ہرے کے ساتھ سلوک کیے گئے ہرے کو دکھوں سے گزرنا پڑا مشکلات سے گزرنا پڑا تو ہم تو سوکھے ہیں بھائی ہمارے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا اس لیے یہ بپتسمہ لینا ہی لینا ہے آپ نے مسیحی ہوتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ بپتسمہ لینا ہی لینا ہے آپ کو دکھوں سے گزرنا ہے آپ کو مشکلات سے گزرنا ہے آپ کو پرسیکیوشن سے گزرنا ہے آپ جو ہیں ان مراحل سے گزریں گے تو پھر آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث بنیں گے یہ آخری مرحلہ ہے یہ آخری بپتسمہ ہے باقی کیسی سارے بپتسمے لے لینا تو بڑے خوش ہوتے ہیں تو لیکن یہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا اور مقدس متی کی انجیل 20ویں باب کی 22ویں آیت کو ہم نے پڑھا ہے پھر اس والے کو پڑھیے 20واں باب اس کی 22ویں آیت کو یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کیا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں اب یہی یسوع مسیح آپ سے فرما رہے ہیں کہ جو پیالہ میں نے پیا ہے کیا تم پی سکتے ہو یسوع مسیح کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا